बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल व्यू के अंदर। आज देखो, प्रॉफिट टू लॉस, लॉस टू प्रॉफिट दोनों साइड चलता रहा था। आज दिखाऊंगा और बताऊंगा पूरा लॉजिक कि किस बेसिस के ऊपर मेरा कॉल साइड था। ग्रुप के अंदर लिखा भी था, मगर फेस टू फेस बताना थोड़ा सा अलग रहता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना कि प्रॉफिट में था, मॉर्निंग में BTST किया था, वो प्रॉफिट में एग्जिट किया, फिर कॉल साइड गया, वहाँ ट्रैप हुआ, एसएल लिया, आधा निकाला, आधा लिया, आधा रखा, फिर निकाला, एंट्री एग्जिट किया, लॉस में था 25-30 हज़ार का, फिर एंडेड काफ़ी अच्छे से किया। ठीक है, अब देखो कल का एनालिसिस भी करूँगा, 23 फरवरी का कैसा रहेगा दिन, और आज का प्रॉफिट क्यों किया, कैसे किया, उसका लॉजिक समझाऊँगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और एंड तक देखना। ठीक है, अब देखो, जो भी फ्रेंड्स नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इसके ऊपर अगर वीडियो के अंदर जाओगे ना तो काफ़ी सारे लर्निंग की वीडियोज़ है जो प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट से यहाँ पर, वहाँ पर या वीडियो में जाके पॉपुलर के ऊपर क्लिक करोगे तो हर एक वीडियो मिल जाएगी आपको। 920 से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे करते हैं, BTST, ऑप्शन चेन, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, और प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा एकदम लिस्ट मिल जाएगा कि जिससे आप काफ़ी अच्छा लर्निंग कर पाओगे। मेरी यही स्ट्रेटजी होती है, तो मैं हर बार बार यही दिखाता हूँ कि यही चीज़ें होती है। कोई नया तुक्केबाजी या मैंने ये कर दिया ना, ये नई स्ट्रेटजी आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिक चीज़ों से ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब देखो, मॉर्निंग में सी साइड जाने का मतलब क्या था, मेरा BTST के अंदर पुट साइड था मैं, मगर ग्लोबल देखोगे ना उस टाइम के ऊपर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ग्लोबल बुलिश हो गया था। इतना बुलिश नहीं था जितना अभी है। ठीक है, डाउ जोन उस टाइम के ऊपर 30-40 पॉइंट, यहाँ पर डाउ जोन 30-40 पॉइंट बुलिश था। ठीक है, तो होता क्या है कि नॉर्मली हम प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद तुरंत कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, तो BTST के अंदर मैंने पुट साइड में प्रॉफिट बुकिंग कर दिया मॉर्निंग में। देखो यहाँ पर ऑर्डर भी दिखाता हूँ कि मैंने ये पुट निकाल दिया था। ठीक है, ये 915 ये वाला पुट यहाँ पर निकाल दिया है 530 में। मेरी लेवल 480 के आसपास कुछ थी, यानी प्रॉफिट में ही निकाला था। फिर यहाँ पर पुट लिया, फिर सेल किया, स्कैल्पिंग किया। मगर होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट आपको ट्रैप करता है। मगर आज का ट्रैप तो बहुत तगड़ा था, नो डाउट कि मैं पुट साइड होता तो और मज़ा आ जाता है। ये वाली जो रैली थी, यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ कहीं खुला। ठीक है, तो यहाँ से इस जगह ये सपोर्ट लेना था, ये जो सपोर्ट 2 है, यहाँ सपोर्ट लेना था और बाउंस होना था एज पर ग्लोबल के हिसाब से, मगर बाउंस नहीं हुआ और यहाँ तक आ गया। मेरा बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस कुछ 500 के आसपास लिया था मैंने, 350 तक चला गया था नीचे। तो उसके अंदर मेरा भी ऐसे हिट हुआ था। मैंने आधी क्वांटिटी निकाली थी, फिर भी आधी होल्डी थी। रीज़न यही था कि मैं ये रैली यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था, इस लेवल के ऊपर, यानी 46,696 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे पर्सनली नहीं लगता था कि इसके नीचे जाएगा मार्केट, मगर अपने लगने से तो कुछ होगा नहीं। तो मार्केट गया नीचे, तो फिर नीचे जाने के बाद इसको यहाँ तक आना था, मगर इतना बेरिश था नहीं। ये पूरे का पूरा ये वाला ट्रैप ही था। तो यहाँ पर मैं खुद भी फंसा था। मेरा 10-15 हज़ार प्रॉफिट में से हो गया था -24,000, 30,000 के आसपास माइनस हो गया था, नेगेटिव हो गया था। मगर मुझे श्योरली पता था कि मार्केट यहाँ से बाउंस होना चाहिए था। अब रीज़न बता रहा हूँ क्यों। एक मल्टीपल रीज़न थे। देखो, ऑप्शन चेन के अंदर आप जाओगे ना, तो यहाँ पर उस टाइम के ऊपर देखने जाओगे ना, तो कॉल राइटर बहुत ज़्यादा थे और पुट राइटर बहुत कम थे, समझे। तो होता क्या है कि जिस साइड में मूवमेंट कम होती, जितने पुट राइटर कम होते हैं, तो उस साइड जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इतना याद रखो, ऑप्शन चेन हमेशा ऑलमोस्ट 70-80% चांसेस में शॉर्ट कवरिंग कर लेती है, क्योंकि वो लोग ट्रैप हो गए तो बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हो गया। वो सब नॉर्मली एक्सपायरी के दिन ही होती है। अगर आप देखने जाओगे तो बैंक निफ्टी का प्रीमियम इतना अच्छा मूव किया था यहाँ से। ये वाली कैंडल इतनी बड़ी थी, मगर सोचोगे यहाँ पर 80 पॉइंट या 90 पॉइंट से ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा ही नहीं था। मेरा खुद का बैंक निफ्टी का कॉल होल्ड था। आखिर में देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ 450 के ऊपर एग्जिट किया, 380 से 430 के आसपास ही मूव कर रहा था। तो ये प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा था। रीज़न क्या था कि निफ्टी की एक्सपायरी, शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में इसके अंदर भी आई, मगर प्रीमियम के अंदर मूवमेंट नहीं था। एक चीज़। दूसरी चीज़ देखो कि FI ने कल सेलिंग नहीं किया, फ्लैट जैसा ही था। ठीक है, FI DI की इतनी सेलिंग थी नहीं। सेकंड चीज़ कि ये देखो, ग्लोबल के हिसाब से पूरी दुनिया ग्रीन में है, ये सब ग्रीन में है, तो हम पुट साइड में कैसे जा सकते हैं। मैंने ग्रुप के अंदर क्लियरली दिखा था, अगर नीचे की साइड में मूवमेंट आएगा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं कॉल में लॉस लेके आज शांत बैठूंगा, बाकी पुट साइड नहीं जाऊंगा।
मेरे BTST का वीडियो देख लो या कोई भी एनालिसिस का वीडियो देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी सिंगल जगह पे मैं ग्लोबल को काफ़ी अच्छे से फॉलो करता हूँ। अगर ग्लोबल ग्रीन में है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ग्रीन में ही रहेगा। मैं ग्लोबल के हिसाब से ज़्यादा प्रिडिक्ट करता हूँ कि रीज़न यही होता है कि ये जो ट्रैप होता है, ये वाला ट्रैप, इससे बच जाओगे। अगर कोई अग्रेसिवली पुट साइड गया होता तो इसको लगेगा यहाँ से साइड डेज होने के बाद और गिर जाएगा। मगर होता क्या है कि देखो यहाँ से EMA से 200 डेज की EMA है, ठीक है। यहाँ से इसने सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया और इसको बाउंस होना था यहाँ से ही, एक्चुअली इस जगह से बाउंस होना था, मगर लेट हो गया। चलो कोई नहीं, हम अल्टीमेटली प्रॉफिट में है। अब दिखा रहा हूँ कैसे। देखो मेरे ऑर्डर मैंने वो भी जन का भी डाल दिया है इसके अंदर। होता क्या है, देखो लोग एग्रेसिवली हो जाते हैं। देखो इसका प्रीमियम देखोगे ना तो 2 रुपये का प्रीमियम कहाँ तक गया है, 3 रुपये का प्रीमियम है। ये देखो लो कितना है 3.75, देख रहे हो, और हाई कितना है 180। ऐसा होता ही नहीं कि चलो 3 रुपये में ले लिया 1000 क्वांटिटी और हम 180 में निकलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। मेरे अब आज तक नहीं हुआ है। कभी कभी 3 रुपये या 10 रुपये की एंट्री होती है, 40-50 में निकल जाती है, वही होता है, यही रियलिटी है। कोई कुछ भी बोले, ठीक है, कितना वेट नहीं होता, मगर काफ़ी अच्छा मैं ट्रेड करके बुक कर लेता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर 27 रुपये में लिया, ये देखो 27 में लिया, 60 में बेचा। मैं हाईली कन्विक्टेड इसीलिए था कि ग्लोबल ग्रीन में है, मार्केट को ग्रीन में जाना ही चाहिए। बाकी मेरा 25% का प्लस माइनस होता रहता है, वो बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है। मगर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। चलो मैं ट्रेड कर रहा थोड़ा सा, इतना बढ़िया मूवमेंट आएगा सोचा था, मगर कुछ ज़्यादा ही आता तो भाग गया। तो मेरा ये वाला प्रीमियम जो ग्रुप के अंदर दिया है ना 20,050 का कॉल, ये वाला प्रीमियम, इसको मैंने 120 में निकाला और 150 के आसपास कुछ निकाला था दूसरा। तो होता क्या है कि फिर वो भाग गया 250 के 230 के आसपास कुछ गया था। तो होता यही है कि हमें आधे रास्ते में निकलना पड़ता है। फिर मैं एंट्री नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं देखता हूँ। फिर 230 में निकल गया, 260 चला गया, 260 के अंदर मैं एंट्री नहीं करूँगा। फिर मैं वेट ही करूँगा कि भाई तू चला जा रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वहाँ से पुट बाय करेंगे, तब तक शांति बैठना है, ठीक है। मैंने वेट किया था बैंक निफ्टी के अंदर, मगर प्रीमियम भागा ही नहीं, कुछ प्रीमियम में ही होता था। बाकी इसको 450 की जगह पे कम से कम 550 जाना चाहिए था, तो मेरा अच्छा खासा 10-15 हज़ार और प्रॉफिट हो जाता। मगर चलो चलेगा, ये तो होता रहता है, तो यही लॉजिक है, ठीक है। अब देखो मैं कल के हिसाब से भी पॉजिटिव साइड हूँ। मैंने BTST सी साइड करना था, मगर आखिर में क्या होता है फ्रेंड, जब भी प्रीमियम इतना बाउंस कर जाता है ना, तो नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता है ना, तो 450 का प्रीमियम 50 या 60 पॉइंट ही मिलता है, समझ रहे हो। अगर इनकेस फ्लैट खुल जाता है तो होगा क्या, इसके अंदर लिखे होगा ये 450 के ऊपर नहीं खुलेगा, 420 के ऊपर खुलेगा, यानी 30 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बेटर यही है कि हम शांत बैठे और शांति से करते जाए, वही लॉजिक होता है, ठीक है। अब हम कल की बात कर लेंगे। कल के लिए देखो मैं डेटा के हिसाब से देखने जाओगे, अगर ग्लोबल ग्रीन रहा तो कल गैप ऑफ ओपनिंग पॉसिबल है। अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही बात करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहला सपोर्ट ये वाला लेवल रहेगा। गैप ऑफ ओपनिंग यहाँ कहीं होती है 47,135 के ऊपर तो पहला सपोर्ट ये रहेगा। यहाँ से नीचे आके बाउंस करेगा तो और अच्छा मजा आएगा, मगर सीधा ही निकल जाता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यही वाला रहेगा, रेजिस्टेंस 1, और इसके ऊपर निकलता है सपोज 47,419 के ऊपर, तो 47,850 तक के भी टारगेट हमें मिल सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस 3। इनकेस मान लो फ्लैट खुलता है तो मेरा पहला व्यू रहेगा ग्लोबल के हिसाब से किस साइड मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो नीचे अगर आता है, सपोज फ्लैट खुलता है यहाँ कहीं, अगर नीचे आता है तो ये वाला पहला टारगेट रहेगा, नीचे ये वाला रहेगा। मगर नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, मगर ट्राई करना कि कल अगर ग्लोबल ग्रीन रहे तो ऊपर की साइड में, सी साइड में ही ट्राई करना। प्रीमियम हाई है तो पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके ही चलना। तो रीज़न क्या होता है कि ट्रैप कम होंगे, ठीक है। और ऑप्शन चेन के हिसाब से देखने जाओगे तो देखो एट द मनी के ऊपर प्रीमियम इक्वल राइटर इतने हैं, पुट राइटर इतने हैं, यानी दोनों सेम जैसे ही। अगर मान लो कोई ना कोई ट्रैप होगा तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिल सकता है, ठीक है। मैंने सेंसेक्स के अंदर भी काफ़ी अच्छे पॉइंट बुक किए हैं, देखो दिखा रहा हूँ। ये सेंसेक्स 100 क्वांटिटी यार 10 लॉट 191 में 280 में निकाला है,
यानी भाग तो गया है 416। निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर आज मूवमेंट अच्छा था ओवरऑल। बाकी बैंक निफ्टी का तो आज एकदम प्रीमियम के अंदर बेकार था, मूवमेंट आया था मगर प्रीमियम भाग ही नहीं रहा था। ठीक है, तो यही नॉर्मली लॉजिक होता है मेरा क्यों ट्रेड लेने के लिए। बाकी हर एक चीज़ एक साथ लिखने जाओगे, ऑप्शन चेन लिखोगे, FIDI डेटा लिखोगे, तो फ्रेंड ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो मेरी ये मेरी स्ट्रेटजी है। और दूसरी BTST की है, वो भी आप देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना। दूसरा कि जिसका अकाउंट डन के अंदर नहीं है वो स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, डन के अंदर अकाउंट खोल के मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, तो उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय, जय हिंद।